नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज का दूसरा वीडियो शुरू करने वाले हैं, जहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये BV क्या होता है और साथ ही साथ PB रेशियो क्या होता है। हम बातें तो करते हैं कि इस कंपनी का PB रेशियो इतना है, उसका इतना है, लेकिन होता क्या है, मतलब क्या है PB रेशियो का, और साथ ही साथ कौन सा PB रेशियो अच्छा माना जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहां पर कंपनी के बीवी को जानने से पहले कंपनी को बैलेंस शीट को एक बार समझ लेते हैं। तो एक सिंपल बैलेंस शीट होती है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो यहां पर आपको पता ही होगा, टोटल लायबिलिटीज में कंपनी पे जो कर्जा होता है, कंपनी पे जो डेब्ट होता है वो टोटल लायबिलिटीज में इंक्लूडेड होता है। और शेयर होल्डर्स इक्विटी में दो चीजें आती है। जब कंपनी की शुरुआत होती है तो जो प्रमोटर्स होते हैं शेयर कैपिटल आते हैं। कंपनी शुरू करने के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत होती है, तो जो पैसे होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल इशू किया जाता है, तो उसे ही कहते हैं शेयर कैपिटल। और साथ ही साथ जो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है उसमें से जो कैश रखा जाता है, कैश रिजर्व्स और सरप्लस कैश को कहते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये हो गया है सिंपल बैलेंस शीट। लेकिन इससे क्या लेना देना है BV यानी कि बुक वैल्यू पर शेयर का, वो भी जान लेते हैं। BV का मतलब है बुक वैल्यू पर शेयर। तो यहां पर BV इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर ये तो हो गई थियरी वाली बात, लेकिन हम लोग एग्जांपल के साथ भी समझेंगे कैसे यहां पर इजीली BV कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे कंपनी ABC, जिसका शेयर प्राइस फिलहाल चल रहा है मार्केट में 1000 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है 2 करोड़। और अगर बात करें एसेट्स के बारे में तो 100 करोड़ के एसेट्स है कंपनी के पास। लायबिलिटीज है 80 करोड़ की, और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है जिसके बारे में हमने बात की वो है 20 करोड़ का। तो यहां पर क्या बनकर आता है इसका बुक वैल्यू पर शेयर, वो भी जान लेते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस, यानी कि 100 करोड़ माइनस 80 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़ शेयर्स। आपको पता ही है कंपनी ABC के 2 करोड़ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो इस हिसाब से बुक वैल्यू जो निकल कर आएगी वो है 10 रुपीज पर शेयर। तो बुक वैल्यू को अगर सरल भाषा में मैं आपको समझा दूं तो सपोज कि कंपनी ABC अपना काम धंधा बंद कर रही है, कंपनी बंद होने वाली है, तो कंपनी अपने एसेट्स को बेचकर कंपनी जो भी लायबिलिटीज है, जो भी कंपनी पे कर्जा है, जो भी मार्केट में लोगों को उधार लेकर रखा है कंपनी ने, वो चुकाकर जितना पैसा बचेगा उसे ही कहते हैं बुक वैल्यू। तो पर शेयर 10 रुपए बचेंगे अगर कंपनी काम धंधा बंद करके अपने सारे एसेट्स बेचकर अपने सारे कर्जे को मुक्त कर देंगे, कर्जे को चुका देंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे हर शेयर में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 करोड़ शेयर है वहां पर डिवाइड कर देंगे, तो 10 रुपए हमें मिलने वाले हैं। यही है इसका सिंपल गणित। बुक वैल्यू के बारे में तो जान लिया, तो अब जान लेते हैं PB क्या होता है। तो PB का मतलब है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो कैलकुलेट किया जाता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, यानी कि मार्केट में जो शेयर प्राइस फिलहाल चल रहा है डिवाइड किया जाता है बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहां पर देखते हैं कंपनी ABC का प्राइस टू बुक क्या निकल कर आता है। 1000 रुपीज का शेयर प्राइस है डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू जो कि है 10 रुपीज। तो जो प्राइस टू बुक रेशियो निकल कर आता है वो है 100 का। तो क्या ये सस्ता होगा या महंगा होगा, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है या फिर चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, उसे जानने के लिए तो हमें इंडस्ट्री देखनी पड़ेगी। कंपनी ABC क्या काम करती है, कौन से इंडस्ट्री से पैसा कमाती है, वो जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो हम कौन सी भी कंपनी का कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग TCS का FMCG कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, रिलायंस का हम ऑटो इंडस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। टोटली डिपेंड करता है कौन सी इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती है, और साथ ही साथ हमें इंडस्ट्री के PB रेशियो के साथ ही उसे कंपेयर करना चाहिए। तो ही हमें पता चलेगा कि वो इंडस्ट्री के मुकाबले महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है या फिर सस्ते वैल्यूएशन पे। तो यहां पर रियल लाइफ एग्जांपल भी लेंगे, हम कंपनीज के वैल्यूएशन को भी चेक करते हैं। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर मैंने इंडिया मार्ट इंटरमेश को लिया है, जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3100 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो वो है 94.86। जैसे कि मैंने आपको बताया, बुक वैल्यू का सिंपल गणित क्या है कि अगर कंपनी बंद होती है और अपने सारे एसेट्स बेच देगी, पहले अपनी सारी लायबिलिटीज को वो चुका देंगी, जैसे कि जो भी डेब्ट लेकर रखा है, कर्जा लेकर रखा है, उसको चुकाने के बाद जो कंपनी के पास पैसे बचेंगे, अगर हर शेयर में वो डिवाइड करते हैं तो उसे ही कहते हैं बुक वैल्यू। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है।
कंपनी को काम करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, आगे भी कंपनी चलती रहेगी। लेकिन ये सिर्फ एक बेसिस होता है जिसके ऊपर हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसा वैल्यूएशन चल रहा है, कितना ज्यादा महंगा वैल्यूएशन है या कितना ज्यादा ये चीप वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। तो सीधा सीधा पता चलता है बुक वैल्यू यहाँ पर 100 रुपए से भी कम की है, जबकि शेयर प्राइस चल रहा है 3100। प्राइस टू बुक रेशियो आप देख पाएंगे 32.73 हमें दिखाई देता है। इतना ज्यादा महंगा वैल्यूएशन हमें दिखाई दे रहा है। उसका रीजन भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी कंपनी देख लेते हैं जो कि है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो सेक्टर की कंपनी है, 610 का प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू क्या है 277, यानी कि 277 का बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक रेशियो सिर्फ और सिर्फ 2.2 है, जबकि इंडिया मार्ट का है 32 के आसपास का। तो इतना ज्यादा डिफरेंस हमें क्यों देखने को मिल रहा है? उसका रीजन यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हैवी एसेट वाला बिजनेस है, ऑटो सेक्टर में काम करता है। यहाँ पर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खड़े करने पड़ते हैं, बहुत ही ज्यादा मशीनरी चाहिए, बहुत ही ज्यादा एसेट्स चाहिए। इसी वजह से हमें यहाँ पर बुक वैल्यू ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो कम दिखाई देता है। जबकि इंडिया मार्ट जैसी कंपनीज जो कि ऑनलाइन बेस्ड होती है, डिजिटल सर्विसेज में काम करती है, वहां पर बुक वैल्यू कम दिखाई देगी, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी को वहां पर ज्यादा एसेट्स की जरूरत नहीं होती, कोई पावर प्लांट खड़ा नहीं करना पड़ता, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी नहीं करनी पड़ती। सब कुछ काम यहाँ पर मोस्टली ऑनलाइन बेस्ड हो जाता है। इंडिया मार्ट, इंटरमेशिक या साथ ही साथ एफले इंडिया आप ले लीजिए, नौकरी.com है, इन सभी के जो प्राइस टू बुक रेशियो रहेंगे वो भी ऊपर आपको दिखाई देंगे। आपको आईटी सेक्टर रहेंगे, उनका भी प्राइस टू बुक रेशियो ऊपर दिखाई देगा। साथ ही साथ एफएमसीजी का कोई बिजनेस है, वहां पर भी आपको प्राइस टू बुक रेशियो ऊपर दिखाई देंगे, क्योंकि वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बाकी तो सब उसका सप्लाई एंड डिमांड पर चलते हैं, वहां पर भी ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। लेकिन एमएनएम जैसी ऑटो सेक्टर की कंपनी, कोई ऑयल एंड गैस वाली कंपनी होती है, तो वहां पर भी हमें प्राइस टू बुक रेशियो कम दिखाई देगा, क्योंकि एसेट हैवी बिजनेस होता है। अगर आप रिलायंस का भी डेटा लेंगे तो वहां पर भी आपको पता चलेगा बुक वैल्यू कुछ 700 750 के आसपास की है, तो वहां पर भी प्राइस टू बुक रेशियो कम दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर भी एसेट हैवी बिजनेस है। पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग में बहुत बड़े यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी पड़ती है। इसी के कारण हमें यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि एमएनएम सस्ता दिखाई दे रहा है और इंडिया मार्ट महंगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो इंडिया मार्ट का महंगा है, लेकिन कंपनी इंडस्ट्री डिफरेंट है। यहाँ पर एसेट्स की जरूरत ही कम है, इसीलिए लोग यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ पर वैल्यूएशन हमें ज्यादा ऊपर दिखाई देता है। अगर यहाँ हमें फेयरली कंपैरिजन करना है तो इंडिया मार्ट, इंटरमैश को हमें कंपेयर करना पड़ेगा दूसरी कंपनीज के साथ जो कि ऑनलाइन बेस्ड काम करती है, जैसे कि एफले इंडिया है, इन्फो एज है। और अगर एमएनएम को फेयरली कंपेयर करना है तो हमें मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, साथ ही साथ आइसर मोटर्स हो गया, एस्कॉर्ट्स हो गया, उन ऑटो इंडस्ट्री के कंपनीज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वास्ट डिफरेंस देखने को मिलता है प्राइस टू बुक रेशियो में, क्योंकि जो एसेट हैवी बिजनेस होते हैं जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री हो गया, तो वहाँ पर खर्चे भी तो वैसे ही होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े हमें मशीनरीज लेने पड़ते हैं, उस पर भी खर्चा होता है, उसका कॉस्ट आते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है, जो सारी चीज़ें हमें इंडिया मार्ट जैसी कंपनीज में कम देखने को मिलती है। इंडिया मार्ट को कोई ज़रूरत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी करने की, यहाँ पर बड़ी हैवी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टर्स इसे यहाँ पर वैल्यूएशन ज़्यादा महंगा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर फ्यूचर पोटेंशियल दिखाई देता है। और मैं भी आपको काफ़ी अच्छी कंपनीज जो कि लाइट एसेट मॉडल वाली कंपनीज है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।